नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ने के बाद नियमों में सख्ती कर दी गई है। दिल्ली में कोरोना से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर 2000 रुपए का लगेगा जुर्माना। मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम तोड़ने पर 2000 रुपए का चालान काटा जाएगा। वहीं दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर भी कुछ लोगों को कोरोना टेस्ट उनका किया जा रहा है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़े हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 दिनों पहले ही संकेत दे दिए थे कि बाजारों में बढ़ती भीड़ की वजह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसको लेकर सख्ती बरती जा सकती है। बाकायदा यह भी कहा गया था कि जो 500 रुपए का चालान है मास्क ना पहनने पर उसे 2000 किया जाएगा और अब उसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने पर भी लगेगा जुर्माना। ये इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ने पर यह सख्ती दिल्ली सरकार की तरफ से और इससे पहले इस संकेत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दे दिए गए थे। और अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ फरीदाबाद बॉर्डर से जावेद मंसूरी जुड़ गए हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर से प्रियंका कांडपाल हमारे साथ हैं। गाजीपुर बॉर्डर से आनंद तिवारी हमारे साथ हैं। अहमदाबाद से जनक दवे, भोपाल से मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके अलावा मुंबई से आशीष दीक्षित और सूरत से कीर्तेश पटेल। लेकिन सबसे पहले प्रियंका आपके पास आते हुए, क्योंकि दिल्ली में लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, सख्ती और बढ़ा दी गई है। पहले नोटिफिकेशन हालांकि नहीं जारी किया गया था कि 500 रुपए का चालान 2000 का कर दिया जाएगा। अब तो नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। फिलहाल क्या स्थिति? आपको पहले तो सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर में पुलिस की गाड़ी रोकी गई है, जहां पर जो महिला कर्मी जो यहां बैठी हैं उन्होंने मास्क नहीं लगाया था। तो यहाँ मैम मास्क नहीं लगाया आपने? मैम मैंने मास्क लगाया, थोड़ा नीचे किया था जब मैं कॉल पे बात कर रही थी इसलिए। आपकी तस्वीरें हमारे पास भी हैं जिसमें आपने मास्क नीचे रखा हुआ था। हाँ तो मैम मैं बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने लगा रखा तो मैं फोन पे बात कर रही थी, देख लो कॉल भी है। पर आपको ये जानकारी है ना कि मास्क नहीं लगाना और गलत ढंग से पहनना दोनों में ही चालान है? हाँ जी जानकारी है। तो अब आप चालान कटवाएंगे 2000 रुपए का? मैम जस्ट मैंने अभी नीचे किया था मास्क। पर वो गलत ढंग से पहना हुआ मास्क था ना मैम, तो अब चालान तो कटेगा ही। तो मैम हस्बैंड ने तो लगा रखा था ना। नहीं हस्बैंड के नहीं ना, जो आप गाड़ी में जितने लोग बैठे हैं सबको मास्क लगाना जरूरी है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से चालान की जो प्रक्रिया है उसको किया जा रहा है, क्योंकि गाड़ी में चाहे आप अकेले बैठे हो चाहे 2 लोग बैठे हो, जितने भी लोग गाड़ी में बैठे हो सबको मास्क लगाना जरूरी है। और ऐसे में ये दलीलें देना कि मैंने फोन के लिए मास्क नीचे कर लिया था पर मास्क लगा हुआ था, अब ऐसे में यहाँ पर आप देखिए कि चालान का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर होगा। और खास बात यह है कि वर्दी में है, ये पुलिस वाले हैं जिनको रोका गया है। और ऐसे में अब यहाँ देखिए तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, एविडेंस दिखाया जा रहा है कि मास्क नहीं पहना था। हालांकि ये तस्वीरें कैमरों में भी कैद है, पर क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो तमाम लोग मांगते हैं उसके लिए ये किया जा रहा है और फिलहाल यहाँ इनका चालान काटा जा रहा है। इसके अलावा ही अगर बात करें तो पीछे भी आपको दिखाएं तो इसी तरीके से गाड़ियों को रोका जा रहा है जिन्होंने मास्क नहीं पहना है। और आजकल की तुलना में ज्यादा बहस हो रही है क्योंकि अमाउंट जो है वो बढ़ गया है, 500 से सीधा 2000 अब जुर्माना है। इसी वजह से आज सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स एनफोर्समेंट टीम को भी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, कल भी प्रियंका आप लगातार दिखा रही थी कि किस तरीके से लोगों की तरफ से अलग अलग दलील दी गई कि हमने इसलिए मास्क नहीं पहना, लेकिन ये साफ निर्देश है कि सख्ती सभी के साथ। और अब तस्वीर भी आपने दिखाई कि पुलिस कर्मियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। अब हम सीधे रुक लेते गाजीपुर बॉर्डर, जहां से हमारे सहयोगी आनंद तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू तो कई जगहों पर धारा 144, जरा वहां की तस्वीर दिखाइए। इस सख्ती के बीच वहां पर किस तरीके की तस्वीर दिखाई दे रही है? जी देखिए गायत्री, इस वक्त मैं गाजीपुर मुर्गा मंडी के पास खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से न केवल दिल्ली, इसके अलावा नोएडा और गाजियाबाद के रास्ते यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है वो यहाँ पर जो चालान बुक है उसको लेकर यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रही है। आप देख सकते हैं ये चालान बुक के साथ यहाँ पर दिल्ली पुलिस, जो गाजीपुर थाने की जो पुलिस है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई है कि कोई भी शख्स अगर यहाँ पर मास्क लगा कर नहीं आ रहा है तो उसका यहाँ पर चालान काटा जाए। लोगों को यहाँ पर जागरूक भी किया जा रहा है। अभी यहाँ पर साइकिलिंग करते हुए 1-2 लोग निकले थे, वो उन्होंने मास्क हटा रखे थे तो पुलिस ने उन्हें हिदायत दे के हालांकि छोड़ दिया क्योंकि वो साइकिलिंग करते हुए जा रहे थे। लेकिन पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि 2000 रुपये का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और अगर कोई शख्स मास्क नहीं लगाएगा, पब्लिक प्लेस में थूकेगा, गुटखा खाएगा या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा तो उसका चालान काटा जाएगा। तो ये नज़ारा इस वक्त हम आपको गाजीपुर का दिखा रहे हैं।
और दिल्ली में अलग अलग जगह इसी तरह से दिल्ली पुलिस जो है वो चालान बुक के साथ सड़कों पर मौजूद है, लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों को जागरूक भी और कार्रवाई भी। बिल्कुल बिल्कुल आनंद, लौटेंगे आपके पास। उधर अहमदाबाद में कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं उसकी रोकथाम के लिए बीती रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लग चुका है, जिसका आज सुबह सड़कों पर दिखाई दिया असर भी। अहमदाबाद के ज्यादातर इलाकों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। शहर में कर्फ्यू होने की वजह से दूसरी जगहों से ट्रेन के जरिए पहुंचे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेलवे स्टेशन के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुटी दिखाई दी, जो ऑटो, टैक्सी और बसों के इंतजार में परेशान नजर आए। बीती रात 9 बजे के बाद कर्फ्यू लागू होते ही पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग तेज कर दी और जरूरी काम के बिना सड़कों पर निकले लोगों के साथ सख्ती साफ तौर पर दिखाई दी है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, क्योंकि यहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है और इस सब के बीच कोई भी सड़क पर नजर ना आए, इसके साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। कीर्तेश पटेल हमारे सहयोगी जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कीर्तेश पटेल, वहां क्या तस्वीर, क्योंकि साफ तौर पर शनिवार रविवार तक के लिए सख्ती साफ तौर पर दिखाई दे रही है, अब इसको लेकर लोगों की क्या परेशानी देखने को मिली? बिल्कुल गायत्री, दिवाली के बाद जिस तरह से कोरोना के मरीजों की तादाद गुजरात में बढ़ रही है, खास करके अहमदाबाद में कर्फ्यू लगाने के बाद सूरत में भी आज देर रात से कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन नगर निगम की ओर से कह सकते हैं कि कोरोना का संक्रमण ना हो, उसके लिए मैं पहले तो आपको सूरत का एंट्रेंस गेट दिखाना चाहूँगा कि ये सूरत का एंट्रेंस गेट है। यहाँ से सूरत मतलब अलग अलग राज्य से लोग यहाँ आते हैं, तो एंट्रेंस गेट पे सब लोगों को रोका जाता है। सभी लोगों का कोरोना टेस्टिंग होता है, अगर कोरोना टेस्टिंग नेगेटिव आने के बाद ही उनको सूरत में एंट्री दी जाती है। नगर निगम की ओर से जगह जगह पे कैंप लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं सीधा दृश्य के सूरत गुजरात के बाहर से आने वाले लोगों की लंबी कतारें लगी है। यहाँ पे आने वाले सभी लोगों का टेस्टिंग किया जा रहा है, उसके बाद ही उनको सूरत में एंटर किया जाता है, क्योंकि सूरत से बाहर से आने वाली गाड़ियों को नगर निगम की ओर से रोका जाता है और खास करके उनको टेस्टिंग की जाती है, क्योंकि सूरत में जिस तरह अहमदाबाद के बाद सूरत में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा था, वैसे ही अभी भी बढ़ने के जो चांस है, उसके चलते निगम की ओर से सूरत के अलग अलग जो एंट्री गेट है वहाँ पे इस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है। हालांकि सूरत रेलवे स्टेशन हो या बस स्टेशन हो, हर ठीक है, सूरत की तस्वीर आपने दिखाई कीर्तेश, किस तरीके से सख्ती बढ़ती जा रही है। हम सीधे अब अहमदाबाद रुक कर लेते हैं। अहमदाबाद में किस तरीके की तस्वीर थी वो हमने अपने दर्शकों को दिखाई। जनक, अब वहां पर बताइए, लोगों की तरफ से क्या इन नियमों का पालन किया जा रहा है और सरकार की तरफ से क्या, प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए गए? देखिए, फिलहाल मैं अभी गायत्री अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन है वहाँ पर हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर अब जो भी यात्री आते हैं बाहर से उनको यहाँ पर रोका जा रहा है और वहाँ पर उनके लिए बसों की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं अलग यहाँ पे लिखा है, आप देखिए मैं देखा हूँ ये इलाका, यहाँ पे लिखा है ओढ़व और वस्त्राल। तो जो ओढ़व के लोग होंगे अहमदाबाद के, उनको यहाँ पर कतार करनी है, बाकी और उसी के मुताबिक वहाँ पर बस खड़ी होगी और बस में जाना है। तो आप पीछे देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से कतार में अब कतारबद्ध नज़र आ रहे हैं। उनको जाना है चांदखेड़ा और वाड़द की ओर, तो वो उसी कतार में खड़े हैं। तो ये लोगों के लिए व्यवस्था की गई है, लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ है जो बाहर से आए हैं, उनसे पूछते हैं क्या तकलीफ हुई आपको? एक्चुअली सर ऐसा है कि जब हम लोग अहमदाबाद आ गए उसके बाद हमें जाना हमारे डेस्टिनेशन पे, तो जब हमें यहाँ की टिकट मिली है तो हम यहाँ तो रुक नहीं सकते, यहाँ तो हमारा कोई है नहीं। सुबह जब हम आए तो हमें ये कहा गया कि आप लोग कहीं नहीं जा सकते। ऑटो वाला 2500 रुपये यहाँ से 6 किलोमीटर दूर का मांग रहा है। आपको कहाँ जाना है? जोधपुर। जोधपुर जाना है जी। तो यहाँ से मतलब कोई और व्यवस्था नहीं होगी? नहीं, अभी तो ये लोग कह रहे हैं कि अब इसमें जाने का है, तो पता नहीं कहाँ छोड़ेंगे, नहीं आइडिया हमें। मेरी बस बुक है आगे 1:30 बजे की, सुबह 8 बजे की थी, मिस हो गई। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं परिवार, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और परिवार के साथ निकले हैं सामान से और बाहर मुंबई से आए, जोधपुर जाना है उनको, और अब उनके यहाँ से अहमदाबाद से बाहर जाने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं अहमदाबाद को जो अहमदाबाद में रहने वाले हैं उनके लिए तो व्यवस्था है, लेकिन बाकी शहरों में जिनको जाना है उनको गायत्री बेहद तकलीफें हो रही है। परिवार को हमने सुना, उसी तरीके से हालांकि प्रशासन की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि जो नियम है उसका पालन कराया जाए, लेकिन लोगों को भी दिक्कतें पेश आ रही है। लेकिन जरूरी है कि नियमों का किसी भी तरीके से पालन हो, क्योंकि कोरोना की रोकथाम के लिए ये कदम उठाए जाने जरूरी थी और इसीलिए कदम उठाए गए। इस सबके बीच आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में कोरोना मरीजों की जो संख्या है, तेजी के बाद सरकार ने रात में कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर,
रतलाम और विदिशा में रात को कर्फ्यू लगाया जाएगा। इन शहरों में पिछले 7 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी के साथ बढ़ने के बाद ये फैसला लिया गया, जिसकी शुरुआत आज रात 10 बजे से होगी और सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान सामान लाने ले जाने वाले ट्रकों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों को छूट रहेगी। दूसरी ओर आज ही क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें शादी और दूसरे कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पर भी लिया जाएगा फैसला। 9 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी विभाग के निर्देशों के अनुसार केवल गाइडेंस के लिए स्कूल में जा सकेंगे, कॉलेज भी बंद रहेंगे। तो आज रात से कर्फ्यू यहां लागू हो जाएगा। हमारे साथ मनोज शर्मा, हमारे सहयोगी भोपाल से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, रात 10 बजे से कर्फ्यू शुरू होगा, ऐसे में लोगों की तरफ से अब किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जरूरी सामान भी उनको लेना है, सरकार की तरफ से क्या तैयारी? गायत्री, मैं नज़ारा दिखाऊंगा आपको भोपाल के न्यू मार्केट इलाके का। देखिए यहाँ पर लोगों की जागरूकता की कमी देखिए किस तरह महंगी पड़ती है। कोरोना बढ़ रहा है, आप बगैर मास्क के सुबह सुबह निकल गए घर से। हमने कुछ नहीं बोल रही है अभी तो। क्या नहीं बोलोगे? ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है कि आपकी भी कोई जिम्मेदारी है? मास्क रखा है पर क्या अभी जल्दी में आ गया, इस वजह से नहीं लगाया मैंने मास्क। आपकी वजह से लोगों को परेशानी होगी। देखिए कुछ समझदार लोग भी हैं, कुछ लगाए हुए हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बगैर मास्क के सुबह से अपने घर से निकले हैं। आप तो बाकायदा मास्क लगाकर निकले हैं, आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं? जी जी। क्यों? क्या लगता है आपके मास्क लगाने से क्या फायदा होता है? ये देखिए, अब ये देखिए आ रहे हैं, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? अच्छा। ये मतलब ये मास्क क्यों नहीं लगाते आप? ताकि याद नहीं रही है। हाँ, याद नहीं रही है। आपको पता है 378 नए मामले आए हैं। जी जी। हाँ? ये देखिए आप, ये भोपाल में कुछ लोग तो ध्यान रखे हुए हैं अपना, और कुछ लोग ये आपने मास्क लगा के निकले। 378 नए मामले राजधानी में बीते 24 घंटे में आए हैं। हाँ आए हैं ना, बहुत जरूरी है मास्क और हाथ सैनिटाइज करना। सभी का ये कर्तव्य है कि ऐसा करें, अगर नहीं करते हैं तो आप अपनी मौत को दावत देते हैं। ध्यान रखें इस बात का। सभी का कर्तव्य है, आप अपनी मौत को दावत देते हैं। अब आप क्या कहेंगे सबको? मास्क लगाना। हाँ? मास्क लगाना। चलिए मास्क लगाएंगे। साइकिल से सुबह सुबह इन्होंने अपनी साइकिल से यात्रा शुरू की, लेकिन बढ़िया मास्क लगा के निकले हुए हैं। भोपाल में 378 मामले गायत्री बीते 24 घंटे में आए हैं। इंदौर में 313 मामले आए हैं। बिल्कुल मनोज, लेकिन आप दिखा रहे हैं कि लोगों में जागरूकता की कमी है। फिर ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि नियमों का पालन कैसे होगा? प्रियंका और आनंद तिवारी हमें दिखा रहे थे किस तरीके से दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो एनसीआर के इलाके हैं वहां पर जागरूकता भी फैलाई जा रही है। उधर महाराष्ट्र में कोरोना के केस बढ़ने पर मुंबई और ठाणे में स्कूल 31 दिसंबर तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। बेस्ट के ड्राइवर कंडक्टरों के कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं मुंबई में बीएमसी दुकानदारों के कोरोना टेस्ट भी कर रही है। मुंबई में दादर सब्जी मंडी में बीएमसी मास्क नहीं लगाने वालों पर दिखा रही है सख्ती। मास्क नहीं लगाने वालों पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, वहां की तस्वीर दिखाइए। जी गायत्री, इस समय हम खड़े हैं दादर के सब्जी मंडी पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बीएमसी की टीम गाड़ियों को रोक रही है। जो लोग गाड़ियों में अकेला सफर कर रहे हैं लेकिन उन्होंने मास्क नहीं लगाया, उन्हें भी रोका जा रहा है, फाइन लिया जा रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे बीएमसी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मास्क को लेकर सतर्क हो गए हैं। ऐसे ही अधिकारी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कार्रवाई है, कब से ये कार्रवाई आपने शुरू की है? सर, दिल्ली में कोरोना के पेशेंट बढ़ने की वजह से क्या बम्बई में हम लोग ने नो मास्क पेनल्टी कैंपेन ज़्यादा से ज़्यादा तेज कर दिए है, ताकि कोरोना को अटका हो सके। और इसके लिए हम लोग ने दादर स्टेशन पे एक कैंपेन चल रहा है हम लोग का। जो भी मास्क नहीं पहनता है वहाँ से उससे हम 200 रुपये का जुर्माना लेते हैं। अगर जुर्माना कोई नहीं भरता है तो आगे की क्या प्रोसेस होती है? अगर जुर्माना नहीं भरते तो हम उसको पुलिस स्टेशन लेके जाके पुलिस के हवाले कर देते हैं। उसके ऊपर एफआईआर का कार्रवाई भी करते हैं हम लोग। ऐसे ही एक शख्स यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है। कोरोना अभी भी शुरू है, मास्क क्यों नहीं लगाया है आपने? ब्रीथिंग प्रॉब्लम है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम आपको है, लेकिन मास्क लगाना कितना जरूरी है आप जानते हैं? क्यों नहीं लगाया है आपने मास्क? सब ब्रीथिंग प्रॉब्लम बोल रहा है। उसका फाइन आपको लगाना। नावसंग बड़ा नावसंग
साफ तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि 200 रुपये यहाँ पर जुर्माना लगा है मास्क नहीं लगाने पर। इसके अलावा बीएमसी ने जो स्कूल शुरू करने का पहले ऐलान किया था 23 तारीख से 23 नवंबर से ये स्कूल शुरू होने थे, उसे भी बढ़ाकर अब 31 दिसंबर की तारीख सरकार की तरफ से दे दी गई है। बिल्कुल, यानी जगह जगह शासन प्रशासन की तरफ से लगातार वो फैसले जिसके जरिए किसी भी तरीके से कोरोना के मामलों को बढ़ने से रोका जा सके। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन पर कल अहम बैठक की। इस बैठक में कोरोना वैक्सीन से जुड़े अलग अलग पहलुओं की समीक्षा की गई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया कि बैठक में वैक्सीन बनाने की प्रगति, उसके रखरखाव और लोगों तक पहुंचाने के इंतजाम पर चर्चा हुई। आबादी के किस हिस्से को विशेष तौर पर वैक्सीन सबसे पहले उपलब्ध कराई जानी चाहिए, इस पर भी चर्चा की गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह अहम बैठक ली गई। प्रियंका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रियंका, कल अहम बैठक प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कई पहलुओं पर चर्चा की, कहां तक पहुंची है कोरोना वैक्सीन की प्रगति, इसके अलावा इंतजामों पर भी। यानी ये बताता है कि जो मामले हैं जिस तरीके से बढ़ रहे हैं बहुत गंभीर है, चाहे बात शासन प्रशासन के इंतजामों की हो या फिर लोगों की तरफ से लापरवाही की। जी बिल्कुल, और सभी लोगों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक ढिलाई नहीं करनी है। वो कहीं ना कहीं लैकिंग दिख रहा है लोगों की तरफ से। अगर बात करें तो डीएनडी बॉर्डर पे भी हम मौजूद हैं, यहाँ पर आज भी चालान कट रहे हैं, जबकि राशि जो है वो 4 गुना हो गई है, 500 से बढ़ाकर 2000 कर दी गई है। ऐसे में जो आज सिविल डिफेंस और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके लिए भी मुश्किलें ज्यादा बढ़ी हुई है। सर, आज कम है कल से मामले, या ज्यादा दिख रहे हैं या बराबर ही अभी तक? मामले तो कम दिख रहे हैं आज, क्योंकि लोग अवेयर ज्यादा हो गए जब से 2000 रुपए का चालान हुआ है। तो लोग अवेयर हो गए हैं चालान बचाने के लिए फिलहाल। तो ये तस्वीरें दिल्ली और नोएडा बॉर्डर से देख रहे थे आप। जी